हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू सेशन ऑफ लर्न इंग्लिश विथ मी। कल हम लोग बात किए थे प्रेजेंट टेंस के एप्लीकेशन पे कि आप स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस के समय में प्रेजेंट टेंस का एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं, उसका यूज करते हुए कैसे अपनी प्रैक्टिस ड्रिल को आगे बढ़ा सकते हैं। टुडे विल कंटिन्यू विथ पास्ट टेंसेस एंड विल लर्न what is the exact difference between the finished action of present perfect and the past action। इसमें इस पे मैं इतना emphasize इसलिए कर रहा हूं कि most of the students get confused while using present perfect tense and simple past tense and past perfect tense। perfect tense पे ही सबसे पहले बात कर लेना उचित होगा, क्योंकि यहां पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है इंडियन स्टूडेंट्स को। और कारण इसका यह है, कल भी मैं बोल चुका था कि हिंदी मीडियम पे हम लोगों का डिपेंडेंस या अपने मदर टंग पे डिपेंडेंस इन द कोर्स ऑफ लर्निंग लैंग्वेज। तो परफेक्ट टेंस जो होता है ये तीनों में है, पास्ट में भी है, प्रेजेंट में भी है। हालांकि इस पे प्रेजेंट परफेक्ट पे हमने कल बात किया था कुछ, लेकिन इसमें एक जो जरूरी पॉइंट है जो कि ध्यान रखना चाहिए कि ये कंप्लीशन अप टू ए पॉइंट ऑफ टाइम इसी पर फोकस करता है। तो अब यहां पर अप टू a point in the past or up to a point in the future। तो यहां पे जब पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे तो पास्ट का टाइम देंगे 12 PM, जो भी आप टाइम दें उसके पहले बाई लगाएंगे, एट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि उस टाइम तक मींस बिफोर दैट पॉइंट ऑफ टाइम द एक्शन हैज बीन फिनिश्ड। यहां पे प्रेजेंट में आने के बाद हम टाइम नहीं दे पाते, क्योंकि यहां पे इंप्लाइड होता है, जो पॉइंट ऑफ टाइम, जो लिमिट ऑफ टाइम होता है वो इंप्लाइड होता है नाउ। द एक्शन फिनिश्ड अप टू नाउ, अभी तक काम फिनिश हो गया है, स्टिल इट इज प्रेजेंट। और यहां पे पास्ट के भी पहले, और यहां पे फ्यूचर में कोई पॉइंट होगा अप टू दैट पॉइंट, तो बाई प्लस टाइम यहां पर भी लगेगा। तो ध्यान में यही रखना है कि प्रेजेंट में हम परफेक्ट टेंस में कोई टाइम नहीं मेंशन करते। अगर टाइम मेंशन करना होगा तो सिंस और फॉर के साथ कर देते हैं, क्योंकि वहां पे एक पीरियड अप टू दैट पॉइंट शो करता है। और इसमें बाई लगा के यूज करेंगे, इसमें भी बाई, फ्यूचर में भी बाई लगा के यूज करेंगे। अब इसके लिए कई लैंग्वेजेस में अगर सही टर्म यूज किया जाता है तो वो बिफोर पास्ट यूज किया जाता है, ये बिफोर प्रेजेंट यूज किया जाता है, और ये बिफोर फ्यूचर यूज किया जाता है। और ये काफी टेम्पटिंग हो जाता है, जो अपने मदर टंग के थ्रू इंग्लिश पढ़ रहे हैं उनके लिए ये कंसेप्ट काफी टेम्पटिंग और इजी लगता है कि हम इसी तरह से क्यों ना सीखें। लेकिन इसमें फिर दिक्कत आ जाती है कि जैसे ही हम बिफोर प्रेजेंट, यहाँ पे बिफोर पास्ट और बिफोर फ्यूचर तो बहुत हद तक सही है, उसमें भी बिफोर पास्ट सबसे ज्यादा एक्यूरेट साउंड करता है, लेकिन बिफोर प्रेजेंट में फिर वही पास्ट टाइम मेंशन करने की समस्या आ जाती है, वहां पे कंफ्यूजन होने लगता है। दैट्स व्हाई वी कैन नॉट यूज दिस कंसेप्ट इन इंग्लिश टेंसेस। तो ये उम्मीद है कि अब क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे ध्यान में रखेंगे। परफेक्ट टेंस की जब भी बात करेंगे तो एक पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा और उसके पहले वो घटना हो चुकी होगी। अगर प्रेजेंट की बात करेंगे तो नाउ वो पॉइंट ऑफ टाइम होगा अभी, और पास्ट और फ्यूचर की बात करेंगे तो वो पॉइंट ऑफ टाइम बाई प्लस टाइम करके मेंशन किया जाना चाहिए। दिस वे यू कैन
the concepts while practicing English speaking. अब हम लोग पास्ट पे आते हैं, जो हम लोगों का मेन फोकस है आज। तो पास्ट टेंस में भी हम लोगों को उसी तरह से 4 टेंसेस मिलेंगे, सब डिवीजन उसके मिलेंगे। सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें जब हम सिंपल पास्ट की बात करेंगे तो ये बात ध्यान में रखेंगे कि जितने भी सिंपल सेंटेंसेस मीन्स, सिंपल सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है? सेंटेंसेस इनकम्पासिंग ओनली सिंगल एक्शन, एक एक्शन जिसमें बात किया जा रहा हो, जिस सेंटेंस में एक एक्शन के बारे में बताया जा रहा हो, वो सेंटेंस मल्टीपल ना हो, कई एक्शन को कन्वे ना किया जा रहा हो, तो उसका यूज होगा तो सिंपल पास्ट में होगा। अदरवाइज बाकी टेंसेस में सिंपल सेंटेंसेस नहीं बना पाते, वो कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पाता। इसका बाय इंप्लीकेशन यू कैन से कि पास्ट टेंस में सबसे ज्यादा यूज, सबसे कॉमनली यूज सिंपल पास्ट टेंस होता है, क्योंकि जो भी आप सिंगल एक्शन शो करेंगे तो इंडिपेंडेंट सेंटेंस अगर एग्जिस्ट करता है तो वो नॉर्मली सिंपल पास्ट में ही करता है। जैसे ही आप पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करना शुरू करेंगे तो अकेले वो मीनिंग नहीं दे पाता है, आप उसको पिछले सेंटेंस से जोड़ के मीनिंग दे पाते हैं। पास्ट परफेक्ट में भी वही बात होती है, जनरली एक से ज्यादा एक्शन शामिल होता है, वो बाय इंप्लीकेशन हो या पर्टिकुलरली मेंशन्ड हो। तो इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। हालांकि स्पोकन में आप उसका शुरुआत में यूज कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ योर कन्वीनियंस, और उसका इंप्लीकेशन जब निकलना शुरू हो जाए तो आप उसको स्पोकन में कोई बात कुछ बोल रहा है और उसके कॉन्टेक्स्ट में आप कंटिन्यूटी में बोल रहे हैं तो वहां पे भी यूज कर सकते हैं बाकी पास्ट टेंसेस का, लेकिन जनरली सिंपल पास्ट में ही यूज होगा। सिंपल पास्ट कब कब यूज करते हैं हम? तो हिंदी से आपको हैबिट है, ये 2 मीनिंग दे पाता है। एक ता था मीन्स इन ए वे पास्ट फॉर्म ऑफ सिंपल प्रेजेंट, तो पास्ट एक्शन या आप हैबिट की भी बात कर सकते हैं। और दूसरा आप या, तो ये भी जस्ट कंप्लीटेड और कंप्लीटेड इन remote past means, in short you can say action finished in past at certain point of time in past। तो वहां पे वो यूज होगा, सिंगल एक्शन में वैसे यूज होगा। एट प्लस टाइम आप यूज कर सकते हैं या केवल टाइम यूज कर सकते हैं, इन प्लस टाइम भी यूज कर सकते हैं। अब इसका कुछ एग्जांपल्स देखिए आप। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, ये सिंपल सेंटेंस है, सिंगल एक्शन शो करता है। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की और ये बहुत पहले हुआ है, फिर भी हम सिंपल पास्ट यूज करते हैं क्योंकि सिंगल एक्शन है। बहुत पहले हो जाने की वजह से ये पास्ट परफेक्ट में नहीं जाएगा। पास्ट परफेक्ट में तभी जाएगा हम जब उसको एक पॉइंट ऑफ टाइम से पहले शो करना होगा, या 2 घटनाएं होंगी, एक घटना पहले की होगी, तो पास्ट ऑफ पास्ट या बिफोर पास्ट रियल में जो होता है तभी हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं, अदरवाइज सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। ये आप ध्यान दीजिएगा, कुछ एग्जांपल्स इसके बाद हम आप कैसे प्रैक्टिस करें इस पर भी आएंगे। तो कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका या आई सॉ योर ब्रदर, कंपैरेटिवली ये रिसेंट पास्ट का है, ये रिमोट पास्ट का है।
फिर भी हम दोनों में सिंपल सेंटेंसेस सिंपल पास्ट का यूज कर रहे हैं। तो यही मेन आपको बेसिक याद रखना है कि मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस दैट रिफर टू पास्ट टाइम आर यूज्ड इन पास्ट सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट और पास्ट कंटिन्यूअस में क्या लिमिटेशन है ये उस टाइम हम लोग पढ़ेंगे। अभी आप ध्यान रखिए कि ये आपको मोस्ट ऑफ द टाइम जरूरत पड़ती है पास्ट टेंस के बारे में। अगर पास्ट टाइम को आप रिफर कर रहे हो तो इसी का यूज करना पड़ता है। अब कैसे कन्वीनियंटली आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, इसी तरह से छोटे छोटे सेंटेंसेस फॉर्म करिए और बेटर होगा कि कुछ क्वेश्चंस अपने लिए बनाइए और उस क्वेश्चंस का रिस्पांस दीजिए और इस बात को ध्यान में रखते हुए रिस्पांस दीजिए कि जब जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है उसी टेंस में उसका आंसर दिया जाना चाहिए। तो व्हेन डिड यू गेट अप टुडे, तो आप रात में बात कर रहे हैं, टुडे भी यहां पर दे सकते हैं, आप यस्टरडे भी दे सकते हैं या लास्ट डे भी दे सकते हैं। बिना टाइम के भी पूछ सकते हैं। व्हेन डिड यू फिनिश योर होमवर्क। अब दोनों में अंतर है कि इसमें आप टाइम बताने के लिए फ्री है और यहाँ पे एक टाइम लिमिट दे दिया गया तो आपको पर्टिकुलर टाइम मेंशन करना पड़ेगा कितना बजे। ये डिफरेंस है, दोनों तरह से आप प्रैक्टिस करिए। आप इसको यस नो क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं, डिड यू फिनिश योर होमवर्क या वर्क। डिड यू लाइक द बुक। तो डिड यू लाइक द बुक मतलब पहले कोई किताब पढ़ चुका है कोई और उसको एज्यूम करके कि वो पढ़ चुका है पहले ही, तो वहां पे पास्ट टाइम रिफर किया जा सकता है। इसको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने से आपको फायदा ये होगा कि आप जो इंडियन स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है जो आप नोटिस नहीं करते हैं वो ये कि इंट्रोगेटिव में ऑक्सिलियरी और मेन वर्ब का जो प्लेसमेंट है और उसके फॉर्म में जो सटल चेंजेस हैं उसको यहां पे जैसे ही डीड होगा तो यहां पे आपका V1 हो जाएगा। अब इसका आप आंसर जब देंगे और कंप्लीट करेंगे आंसर तो डिड यू लाइक द बुक, तो ये यस नो है, इसमें जरूरत नहीं है यस आई डिड या नो आई डिडंट आप कर सकते हैं। यस आई डिड एंड नो आई डिडंट, इसमें वर्ब को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब व्हेन का आंसर है, व्हेन का आंसर आप देंगे तो पूरा सेंटेंस देना होगा, तो यहां पे आपको वर्ब भी रिपीट करना होगा। व्हेन डिड यू फिनिश योर होमवर्क, तो आप आंसर देंगे आई फिनिश्ड माई होमवर्क लास्ट नाइट, कल रात मैंने अपना होमवर्क पूरा किया। तो आई फिनिश्ड यहां पे आपने V2 यूज किया, यहां पे डीड पहले आ गया तो ये V1 हो गया। इस तरह से कॉन्शियस रह के आप अपने लिए एक ड्रिल तैयार करिए, एक प्रैक्टिस सेट तैयार करिए और उसको लाउडली बोलिए, इससे आपके प्रैक्टिस में आपको हेल्प मिलेगी। और ये क्वेश्चन पैटर्न के साथ आप रेस्पॉन्स देते हुए प्रैक्टिस करते हैं तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी आप इंप्रूव कर जाएंगे। ये पास्ट का है, इसमें बाकी क्वेश्चंस भी आप पूछ सकते हैं अपने आप से और उसका आंसर दे सकते हैं। जैसे वाई डिडंट यू स्पीक इन द पार्टी या इन द मीटिंग, where did she go, where did you
बाई द बुक। तो यहां पे जब आंसर देंगे तो आई बॉट द बुक फ्रॉम ए न्यू शॉप इन द मार्केट। हाउ मच डिड इट कॉस्ट। तो इस तरह से आप इसका वर्ब फॉर्म पे कॉन्शियस रहते हुए कि कहां V1 होगा कहां V2 होगा। क्वेश्चन में जनरली जब डीड का यूज कर देंगे आप और ऑब्वियसली करेंगे ही तो वहां पे V1 हो जाएगा और आंसर जब देंगे तो V2 हो जाएगा। इसमें पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बनाते समय वर्ब में ध्यान रखना चाहिए कि वी हैव रेगुलर एंड इररेगुलर वर्ब्स एंड वी are supposed to be aware of the changes in the form of regular and irregular verbs। रेगुलर वर्ब में ईडी जनरली जोड़ देते हैं, कई बार ट साउंड भी लास्ट में आता है जैसे स्वेट। लेकिन इररेगुलर में आपको उसका अलग वॉवेल चेंजेस के साथ जैसे रन रैन रन सिंग सैंग संग इस तरह से चेंजेस होता है तो थोड़ा सा अवेयर उस पर भी रहना होगा। इन द कोर्स ऑफ टाइम एक हैबिट का पार्ट हो जाता है। शुरुआत में उसी पर बहुत ज्यादा टाइम देना जरूरी नहीं है, वो जरूरी है लेकिन यू हैव टू फोकस मोर ऑन प्रैक्टिस। आप ग्रामर के छोटे छोटे चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान मत दीजिए। इफ यू रियली वांट टू लर्न इंग्लिश आप सेंटेंस स्ट्रक्चर पर कंपोजिट रूप से उस पर ध्यान दीजिए और उसको प्रैक्टिस करिए। शुरुआत में कुछ गलतियां भी होंगी तो ग्रेजुअली इंप्रूव हो जाएंगी। और मैंने जैसा पिछले क्लास में भी बताया कि यू हैव टू फोकस ऑल्सो ऑन एक्टिव लिसनिंग। आप सिर्फ मत करिए, प्रैक्टिस करने के बाद आप सुनने की भी प्रैक्टिस करिए, दूसरे को बोलते हुए सुनिए फॉर 20 मिनट्स 30 मिनट्स डेली। तो वैसा करने से आपको थोड़ा हेल्प होगा। आप कहीं प्रोनाउंसिएशन में गलती कर रहे हैं, कहीं बार बार आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं कुछ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स के साथ या रिस्पॉन्स देने में, तो सुनने के बाद आप उस चीज को इमिटेट करेंगे तो निश्चित रूप से नेक्स्ट टाइम में इंप्रूव होगा। इमिटेशन इज ए पार्ट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। आप हमेशा ध्यान रखिए, बच्चा जब सीखता है तो सिर्फ इमिटेट करके सीखता है, कहीं कोचिंग क्लास नहीं करता। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है लैंग्वेज लर्निंग में, उससे हिचकना नहीं चाहिए। और इमिटेट कब कर पाएंगे? जब आप एक्टिव लिसनिंग कर पाएंगे, पार्टिसिपेटिव लर्निंग होनी चाहिए। हर वक्त आप अपने आप को एक्सपोज करिए, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर हो लैंग्वेज से, जो लैंग्वेज आप सीखना चाहते हैं, और वहां पे उसको इमिटेट करने की कोशिश करिए और उसके लिए आप एक्टिव लिसनर बनिए। तो ये सारे कुछ छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिसको आप फॉलो करके और अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। अब बाकी टेंसेस पे हम आते हैं। हमें यहां पर देखना है कि कैसे पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट आप इंडिविजुअल इंडिपेंडेंटली यूज नहीं कर सकते। तो यहां पे पास्ट कंटिन्यूअस सिंपल के बाद आता है, तो याद करिए ये I was reading। तो ये सेंटेंस अपने आप में मीनिंग दे रहा है, लेकिन क्या ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है? पास्ट का है और सिर्फ स्ट्रक्चर है पास्ट का, लेकिन कोई टाइम रिफर नहीं कर रहा है। यहां पे पास्ट में स्ट्रक्चर से हमको सिर्फ इतनी मदद मिलती है कि हम किसी भी एक्शन के बिगिनिंग से और उसके फिनिशिंग पॉइंट से कोई कंसर्न हमारा नहीं होता। हमारा सिर्फ एट द मोमेंट वो एक्शन कंटिन्यूड है, चल रहा है, उससे उस पे फोकस होता है। तो वो पर्पस तो ये सर्व कर रहा है, लेकिन किस टाइम पे वो एक्शन कंटिन्यूड था ये एग्जैक्टली नहीं बता पा रहा है। दैट पार्ट इज मिसिंग। तो यहां पे यही कारण है कि सिंगल एक्शन को शो करने वाला सेंटेंसेस जनरली एग्जिस्ट नहीं करता। अब इस सेंटेंस को इससे कंपेयर करिए। आई वॉज रीडिंग व्हेन ही केम। तो अब ये सेंटेंस कंप्लीट होगा मीनिंग वाइज। जब वो आया मैं पढ़ रहा था, तो इसी कॉन्टेक्स्ट में इसका यूज जनरली किया जाता है। आप ये भी कर सकते हैं कि यहां पर दोनों आप कंटिन्यूअस यूज कर दें। ऐसा भी कुछ कुछ केसेस में समटाइम्स यू आर फ्री टू यूज व्हाइल ही वाज सिंगिंग।
तो दो पैरेलल एक्शन हो गया, लेकिन दोनों एक दूसरे को कंप्लीमेंट कर दे रहा है। यहां पे जो जनरल इसका स्ट्रक्चर जो एक्सेप्टेड नॉर्म है उसके हिसाब से जो स्ट्रक्चर बनता है, ये एक टेम्पोरल एक्शन है और वो एक्शन का ये टाइम एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। इसका एक प्रिसाइज टाइमिंग बता दे रहा है। कब आया वो? जब मैं पढ़ रहा था। मैं पढ़ रहा था तब क्या हुआ, उसी समय वो आया। तो ये जो सिंपल पास्ट है यही इसका, हालांकि स्ट्रक्चरली यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये, लेकिन फिर भी जनरली स्कोप यही होता है कि ये मेन पार्ट कंस्टिट्यूट कर देता है और ये इसका प्रिसाइज टाइमिंग बताने लगता है। तो एक तरह से सिंपल पास्ट में जो टाइम हम लोग मेंशन कर सकते थे वो टाइम मेंशन करता है। ये कब आया? जब मैं पढ़ रहा था। तो जितने बजे पढ़ रहा होगा उतने बजे आया। इस तरह से इसका यूज होता है, इसीलिए इसका इंडिपेंडेंट यूज नहीं होता। इस बात पे हमेशा फोकस करना चाहिए प्रैक्टिस करते समय भी। वैसे कहीं आप स्पोकन में पहले से मैं वहां पर गया जब वो ये काम कर रहा था, उस कॉन्टेक्स्ट में आप इंडिपेंडेंटली यूज कर सकते हैं, कोई उसको क्रॉस नहीं करेगा क्योंकि स्ट्रक्चरली तो सही है ही, लेकिन कॉन्टेक्स्ट का ध्यान रखना चाहिए। और शुरुआत में बेटर होगा कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स सिंपल पास्ट पे फोकस करें, सिंपल सेंटेंसेस बनाने में। इन सारे सेंटेंसेस को थोड़ा आगे, थोड़ा एडवांस लेवल पे जब आप चीजों को बेहतर समझ सकें तब प्रैक्टिस में लाएं। अब नेक्स्ट हम लोगों का इसको प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बढ़िया है कि व्हेन यू सॉ हिम, व्हेन यू सॉ हिम, इसको थोड़ा स्पोकन में अलाउड है, लेकिन टेक्निकली व्हेन डिड यू सी हिम ऐसे होना चाहिए। इसका आंसर देते समय आप कंटिन्यूअस में भी दे दीजिए। व्हेन ही वाज क्रॉसिंग द रोड, व्हेन डिड यू सी हिम? व्हेन ही वाज क्रॉसिंग द रोड। आई सॉ हिम, इट मीन्स यहां पर आप आगे मेंशन कर रहे हैं कि आई सॉ हिम व्हेन ही वाज क्रॉसिंग द रोड। जब वो रोड पार कर रहा था तब मैंने उसे देखा। तो ऑब्वियस है कि मेन पार्ट आपका क्या है, जो सिंपल पास्ट में है, और ये क्या है, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, उसका टाइम एडवर्ब का काम कर रहा है। इसको इस तरह से और भी समझ सकते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस का यूज उसी समय होता है जब आपके पास एक सिंपल पास्ट में सेंटेंस हो और आप उसका टाइम बताना चाह रहे हो, और एक जो कंटिन्यूअस का सेंटेंस है वो एक कंटिन्यूअस घटना शुरू हो रही है, उस घटना के किसी पॉइंट पर एक दूसरी घटना होती है, ये बताने के लिए हम साथ साथ यूज करते हैं। उसमें एक पार्ट सिंपल पास्ट का होता है और दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस का होता है। इसको जिस रूप में ये तीनों चारों एक्सप्लेनेशन जो मैंने दिया, जिस रूप में आप कंफर्टेबली रखना चाहते हैं अपने दिमाग में, उस रूप में रख सकते हैं। लेकिन ये ध्यान में रखिए कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स सिंपल पास्ट ही इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है पास्ट टेंस में। बाकी सेंटेंसेस के साथ दूसरे सेंटेंस सिंपल पास्ट के सेंटेंस की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज वो मीनिंग कंप्लीट नहीं कर पाते। नेक्स्ट है परफेक्ट। परफेक्ट में भी वही प्रॉब्लम आती है कि आई हैड प्लेड वेल। तो आई प्लेड वेल या ही प्लेड वेल, ही हैड प्लेड वेल, इसमें कभी भी परफेक्ट वाला सही नहीं माना जाएगा, ये सही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे जब आपने हैड यूज किया तो आपको ये क्लियरली सजेस्ट करना होगा, बताना होगा कि पास्ट का कोई पॉइंट ऑफ टाइम था जिसके पहले ये घटना
हो गई थी। तो इसको किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करेंगे? अब इसका दूसरा एग्जांपल एक देखिए कब ये सही सूट करेगा। Our guests began to come after the match started, या यहां पर सीधे टाइम दे दीजिए आफ्टर 12 o'clock। Our guests began to come after 12 o'clock। 12 बजे के बाद आना शुरू किए हमारे गेस्ट। We had scored many runs by them। ये दोनों सेंटेंस इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन इस सेंटेंस को इस सेंटेंस की कंटिन्यूटी में आप पढ़ सकते हैं और प्रैक्टिस में भी इसका अप्लाई इसको कर सकते हैं। जैसे वी हैड स्कोर्ड मेनी रन्स बाय देम, या कुछ आप दूसरा प्रिसाइज नंबर भी दे सकते हैं 100 रन्स बाय देम। तो यहां पर बाई प्लस देन आपने लिखा, तो बाई प्लस देन से आपने रिफर कर दिया इस पिछले सेंटेंस के मेंशन्ड टाइम को, 12 o'clock। 12 बजे गेस्ट लोग आना शुरू किए, उसके पहले हमारी टीम इतना रन बना चुकी थी। तो इस कंटिन्यूटी में ये मीनिंगफुल है। अदरवाइज अगर इंडिपेंडेंटली इसको यूज करना पड़ता, वी हैड स्कोर्ड 100 runs by 12 o'clock। तो यहां पर बाई 12 o'clock आपने दे दिया, तो आप ये प्रिज्यूम करके बात कर रहे हैं कि 12 बीत गया है और उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। पास्ट पॉइंट हो चुका है, 12 बीत चुका है, अभी के कॉन्टेक्स्ट में वो पास्ट टाइम है और उसके भी पहले कोई काम हो रहा है, तो बाई लगा के उसको डिनोट करते हैं और सिंगल एक्शन भी शो कर सकते हैं। अदरवाइज पास्ट परफेक्ट का यूज उस तरह से नहीं हो सकता। उसके लिए कम से कम 2 एक्शंस, साइमल्टेनियस एक्शंस चाहिए, और जब 2 एक्शन होंगे तो उसमें आपको जरूरत पड़ेगी कि ध्यान रखने की कि जो पहले वाली घटना है, जो अर्लियर जो इंसिडेंट है, जो इवेंट है, जो एक्शन है, उसमें परफेक्ट जाएगा और बाद वाले को हम सिंपल में यूज करते हैं। जैसे बहुत कॉमन एग्जांपल है, आप उसको स्पोकन के लिए भी यूज कर सकते हैं। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी। ये सारे स्कूल टाइम में आप सीखते होंगे इस चीज को। द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर आई ही, कोई भी सब्जेक्ट आप लगा सकते हैं, रीच्ड द स्टेशन। द ट्रेन हैड डिपार्टेड, तो यहां पे कंजंक्शन है, 2 एक्शन शो हो रहा है, एक स्टेशन पहुंचने का और एक ट्रेन के खुलने का। तो ट्रेन पहले खुल चुकी है, तो ऑब्वियसली ये परफेक्ट में चला गया, और जो बाद वाली घटना है पहुंचने की, तो वो सिंपल में है। इस पैटर्न पे बहुत सारे सेंटेंसेस जो प्रोवर्बियल टाइप हो गए हैं इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग में, कि पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, उस टाइप के सेंटेंसेस को आप सेट करके और प्रैक्टिस कर सकते हैं। हालांकि मेरे घर पहुंचने से पहले बारिश शुरू हो चुकी थी। द ट्रेन इट स्टार्टेड रेनिंग, इट हैड स्टार्टेड रेनिंग बिफोर आई रीच्ड होम। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो आपके एवरीडे यूज में भी आ सकता है। हालांकि मेन है कि पर्पस इस पूरे सेशन का कि आपको इसलिए इनेबल किया जाए कि यू आर एबल टू इंटरनलाइज द स्ट्रक्चर्स एंड यू जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग विदाउट थिंकिंग इन हिंदी, विदाउट थिंकिंग इन योर मदर टंग। तो इसके लिए स्ट्रक्चर्स को अप्लाई करिए अपने एवरीडे प्रैक्टिस में,
और इसके बाद हम लोगों का जो टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसका स्पोकन में बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता, हम अवॉइड करते हैं। तो चूंकि लेंदी हो जाता है काफी, और केवल परफेक्ट कंटिन्यूअस जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसी की तरह होता है, केवल डिफरेंस ये होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वो घटना अभी भी चल रही होती है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वो अब समाप्त हो चुकी है, लंबे समय तक चल करके वो अब समाप्त हो चुकी होती है। तो उसका स्पोकन में बहुत जरूरत नहीं है, और हम लोगों का यहाँ पे फोकस मेन है अपने स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव करना। तो जो जरूरत है उतने पर फोकस ज्यादा करिए और आपको लाभ मिलेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। ये कुछ दिन कंटिन्यू करने वाला है, इसलिए कि कंडीशनल्स भी हैं, बाकी कुछ टाइम का इम्प्लीकेशन होता है। जैसे फ्यूचर की बात करते हैं तो सिर्फ विल, शैल और इन सबों की बात नहीं करते, वहां पे बहुत सारे केसेस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही हम फ्यूचर टाइम एग्जैक्ट दे सकते हैं और अपना एग्जैक्ट फीलिंग कन्वे कर पाते हैं। तो उन सारी चीजों को जो कि स्पोकन में ज्यादा यूज में आता है और स्पोकन में ज्यादा जरूरी है, तो उस पर भी फोकस करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, उम्मीद है कि इससे आपको लाभ मिलेगा। आप देखते रहिए, पसंद आए तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं।